बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, वेलकम टू ईमान्स किचन एंड व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज अपने दिन की रूटीन। पूरे दिन की तो नहीं, लेकिन आज मेरी दोपहर को मैंने खाना बनाया तो उसकी रूटीन और किचन की सफाई वगैरह की। आज का मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। सुबह से ही देखें बादल आए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये मौसम भी, गली में हमारे यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं तो वो पौधों की भी ना ग्रीनरी जो है आज बहुत ज़्यादा, वरना धूप की वजह से तो पौधे भी ना बहुत मुरझाए हुए रहते थे। आज के मौसम में बहुत फ्रेश हैं। तो अब मैंने ये बिरयानी के लिए कौरमा तैयार कर रही थी, तो इसको पहले मैं अच्छे से कर लूँगी। बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी मौसम के हिसाब से वैसे भी बहुत दिल कर रहा था, मज़े की लगेगी। आज मौसम एंजॉय करेंगे, साथ में पुदीने की और दही की का रायता बनाएंगे। और बिरयानी जो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर पैकेट वाले मसाले से बनाऊँ। पैकेट वाले मसाले में भी नेशनल का मसाला जो है मुझे वो ज़्यादा मज़े का लगता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता है। तो आप बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं, पैकेट वाले मसाले से बनाते हैं या कि खुले मसाले से। ये होता है कि पैकेट वाले मसाले से बहुत आसानी रह जाती है, और जो अगर आपको नए नए पकाने वाले हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो इससे बहुत आसानी से आप लोग आराम से बना सकते हैं कुछ भी अच्छा सा। आप मेरी वीडियो किधर से देख रहे हैं, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है। हमारे शहर में तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। बारिशों का अब मौसम जैसे कि शुरू हो गया है, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। तो देखिए अभी बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहता है और उसके बाद मौसम कैसे का होता है। तो अभी मैं बिरयानी जो है मैं तय वाली नहीं बना रही, मैं वैसे ही बना रही हूँ। और तो इसको यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख दिया, फिर इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। इस तरीके से भी बिरयानी जो है, तय वाली बिरयानी जो है वो ज़रा उसका टेस्ट और तरीके से ज़रा डिफरेंट होता है, और इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो इस बिरयानी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। और ख़ास तौर पे जब शादी वगैरह में जब आप देखें कि अक्सर बनाई जाती हैं तो ये तरीके की बिरयानी ही ज़्यादा बनाई जाती है। तय वाली बिरयानी जो है वो कम बनाई जाती है, लेकिन फिर भी आपको जिस तरीके से पसंद है आप वैसे बनाएं। मैंने इसी तरीके से बनाई है, तो लेकिन बहुत मज़े की और ज़बरदस्त अच्छी बनी थी। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि आज के टाइटल में मैंने लिखा है कि हालात बदलते हैं तो उसके साथ ही लोगों के रवैये भी बदल जाते हैं। अब ये होता है कि जो लोग तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं जिनका हालात के साथ ही जो मूड है ना वो चेंज होता रहता है। अगर तो आपके पास आप बहुत अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है और आप पहले की निस्बत आपके हालात जो है बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, तो लोगों का रवैया आपके साथ बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके माली हालात वो पहले की निस्बत डाउन होते जाएंगे, तो जो लोगों का रद्द-ए-अमल है, जो उनका बोलने का अंदाज़ है, वो भी आप देखें, नोटिस करें कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा। ये हमारा जो है ना इस दौर में बहुत ज़्यादा एक कह लें कि अच्छा रवैया नहीं है। ख़ास तौर पे जो अपने ही बहन भाई होते हैं हमारे, वो ही इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। अब यहाँ पे मैंने दही की ने रायता बना लिया और साथ में बिरयानी बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। अब बिरयानी से फ़ारिग होके फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने, अब शाम का टाइम था तो शाम के टाइम पे मैंने अब ये किचन की सफाई यही होता है कि खाने के बाद फिर यहाँ पे बर्तन समेट के रखे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बर्तनों को ज़्यादा देर तक ऐसे ना रखूँ। एक तो जैसा कि हमारा किचन ओपन है, तो फिर अगर कोई अचानक से आ जाए तो किचन बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता और एकदम से ना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाने के बाद साथ साथ ही अगर सुबह नाश्ते के बर्तन है तो वो भी साथ ही समेट लूँ, और अगर दोपहर को या शाम को खाने के बर्तन हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इसी तरह फ़ौरन साफ़ करके उधर रख दूँ, ताकि हमारा किचन जो है वो साफ़ रहे। और उसकी वजह से कोई, जैसे कि ये मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ या बर्तनों में कुछ पड़ा है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, और फिर एक अजीब सी स्मेल आती है। उससे भी ना पूरे घर में फ़ौरन पता चल जाता है कि आप लोगों की
सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा गया। तो ये कोशिश आप भी करेंगे, आजकल जैसा कि मौसम है तो जो भी कचरा वगैरह भी हो, डस्टबिन की सफाई रोज़ाना की रोज़ाना कर लिया जाए। और फिर अगर ऐसे बर्तन वगैरह हैं तो वो भी साथ ही साफ़ कर लें। जितनी देर तक यहाँ पे पड़े रहेंगे सिंक में तो वो कीड़े आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इनको भी मैं धोने के बाद थोड़ी देर साइड पे यहाँ टोकरी में रख देती हूँ, या वैसे इधर शेल्फ पे पड़े रहती हूँ। जब इनमें से पानी जो है ना वो थोड़ा निकल जाता है, खुश्क हो जाते हैं, तो फिर इनको मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ या कैबिनेट में रख देती हूँ। क्योंकि अगर गीले गीले रखे जाए तो फिर कैबिन के नीचे भी ना वो पानी के निशान जो होते हैं वो बन जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगते, और वो निशान भी फिर जल्दी से साफ़ नहीं होते। और इसके बाद जब किचन की सफाई मुकम्मल कर लेंगे, किचन की सफाई भी हमारी बहुत आराम से हो जाती है। क्योंकि अगर आपका किचन साफ़ है तो आपका घर ऑटोमेटिकली सारा साफ़ ही लगता है। क्योंकि घर में हमारा ज़हन जैसा कि खुला है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं। समेटने के बाद बर्तनों को भी सेट करके रख दूँगी। तो उसके बाद अब आज जैसा कि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी, बारिश के बाद अब मैं छत पे मुर्गियों को खाना डालने आई थी। मुर्गियाँ भी माशाल्लाह से हमारी अब काफ़ी बड़ी होती जा रही हैं, तो खाना डालने के साथ ही अब यहाँ पे छत पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौसम के बाद ना ये जो छत पे मैंने वैसे पौधे लगा के रखे थे, जो छोटे छोटे बर्तन हैं, ये मुझे शौक़ था। तो वो अभी पहले कल ही ना यहाँ पे जो 2 गमले पड़े थे वो भी आरिब और ईमान ने वहाँ से स्टिक लगाई, तो वो गमला भी नीचे गिरा और टूट गया। तो फिर वो एमरजेंसी में मुझे कुछ और नहीं मिला, तो मैंने ये प्लास्टिक की जो बाल्टी थी ना उसी में मैंने ये रख दिया, ताकि अब वो ज़ाया तो ना हो चले। फिर जब गमले मंगवाऊँगी तब उनमें लगाऊँगी मिट्टी के, उतनी देर मैं इसी में लगा रही हूँ। और मौसम हमारा छत का, ये बारिश हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मौसम में मुर्गियाँ और सारे जानवर भी, खुशगवार मौसम है तो सभी खुश हो गए हैं। तो इसके साथ ही आप भी बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ वास्ता पड़ा है कि जो वक्त और हालात के साथ ही अपना मूड भी बदलते हों और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात भी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लोगों के साथ तो खैर हमें इतना नहीं, लेकिन जो अपने करीबी रिश्तेदार बहन भाई होते हैं, जब उनके रवैये और उनके जो होते हैं ना ख़यालात आपके बारे में आपके इनकम के हिसाब से ही आपके साथ चेंज होते जाएं, अगर आपके हालात डाउन जा रहे हैं तो वो आपसे कतराना शुरू कर दें या कि दूर होना शुरू कर दें, तो उस वक्त का ख़ासा दुख होता है इंसान को। क्योंकि अगर कोई और करे ऐसा तो फिर तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना बहन भाई ऐसे करता है कि आपके हालात डाउन जा रहे हैं और आपसे कतराना शुरू कर दे, तो फिर आपको बहुत दिली दुख होता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो रवैया है दूसरों के साथ, अगर किसी के हालात अच्छे नहीं हैं तो हम उनके साथ अपना रवैया अच्छा रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।